दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छिपकली की पूंछ टूटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने के पीछे क्या तर्क है? अंतिम संस्कार में मटकी फोड़ने का क्या कारण है? पड़ोसियों एवं गांव के लोगों द्वारा अंतिम संस्कार के दौरान पांच पांच लकड़ी एवं कंडे ले जाने के पीछे क्या कारण है? तो आइए जान लेते हैं इन सभी सवालों के अनसुने वैज्ञानिक कारण। फैक्ट नंबर 1, छिपकली की पूंछ टूटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि सब निकल गया पूंछ अटक गई। तो मान लीजिए छिपकली उन सौभाग्यशाली जीवों में से है जिसकी पूंछ अटकती है तो वो छोड़कर भी जा सकती है। चलिए, ये तो कुछ हो गई हंसी मजाक की बात। अब करते हैं वैज्ञानिक कारण। इसे जीव विज्ञान में ऑटोटॉमी या सेल्फ एम्प्यूटेशन कहते हैं। ये सिर्फ छिपकली में ही नहीं बल्कि और भी उभयधारी सरीसृप जीवों और अकशेरुकी प्राणियों में सबसे अधिक होता है, क्योंकि इन जीवों में पुनर्जन्म यानी कि रीजनरेशन की क्षमता होती है। मतलब ये अपने उस अंग को फिर से विकसित कर सकते हैं और सब में समयावधि अलग अलग होती है। छिपकली में ये 6 महीने से 1 साल के बीच में फिर से विकसित हो जाती है। छिपकली की पूंछ में एक लाइन ऑफ वीकनेस होती है जिसे फ्रैक्चर प्लेन कहते हैं। जब कभी इस पॉइंट पर उसे तनाव या फिर कुछ भी असामान्य महसूस होता है, वो उस पॉइंट से ही अलग हो जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्स मसल स्पाज्म या मांसपेशियों की ऐंठन कहते हैं। और उस पूंछ के कंकाल की जगह एक कार्टिलेज रॉड विकसित हो जाती है जो कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड से ही बढ़ती है और ये कुछ छोटी और हल्के रंग की होती हैं। ये प्रक्रिया उसे प्रकृति की देन है जिसकी सहायता से वो आत्मरक्षा करती है। इससे उसे कोई खून की कमी नहीं होती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पूंछ में चूंकि कुछ समय तक संचरण बना रहता है, इसलिए वो कटी पूंछ कुछ देर तक हिलती है। इससे शत्रु को छिपकली के होने का भ्रम हो जाता है और वो इस आपातकालीन स्थिति से बच निकलती है। इसलिए छिपकली की पूंछ टूटने के बाद भी हिलती रहती है। फैक्ट नंबर 2, दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने के पीछे क्या तर्क है? अक्सर आपने किसी के घर के बाहर या अंदर कहीं उचित स्थान पर घोड़े की नाल को लटके हुए देखा होगा। कई लोग इसे घर में लगाते हैं। घोड़े की नाल को घर के मुख्य प्रवेश द्वार या लिविंग रूम में प्रवेश द्वार पर बाहर की ओर लगाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि घोड़े की नाल होती क्या है। घोड़े के पैरों के तलवे में लोहे का एक यू शेप का सॉल ठोका जाता है जिससे घोड़े को चलने और दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अंग्रेजी के यू के आकार के सॉल में जहाँ जहाँ कील ठोकी जाती है वहाँ वहाँ छेद होते हैं। लोहे के इस सॉल को नाल कहते हैं। हालांकि बाजार में आजकल घोड़े की नाल के नाम पर बस नाल ही मिलती है, जिसे किसी भी घोड़े के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पुराने समय में जिस घोड़े की नाल बेकार हो जाती थी उसे ही उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताना बहुत ही मुश्किल है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार वास्तुशास्त्री मानते हैं कि यदि घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पश्चिम या पश्चिम में हो तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाने से घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और बरकत बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार काले घोड़े के पैरों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। नाल लोहे की बनी होती है, लोहा शनि की धातु है और काला रंग शनि का प्रिय रंग है। घोड़े की नाल के होने से शनि का प्रकोप समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि यदि किसी को दौड़ते हुए घोड़े के पैर की छिटक कर निकली हुई पड़ी नाल मिल जाए और वो उसे घर में लाकर उचित स्थान पर लगा दे तो उसका दुर्भाग्य दूर होकर जीवन में खुशियां आ जाती हैं। अंतिम संस्कार में मटकी फोड़ने का क्या कारण है? दार्शनिक नियम के अनुसार कहते हैं कि जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा चली जाती है और घड़ा रूपी जीवन समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिनमें से आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहते हैं। इस आखिरी संस्कार को इंसान की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस संस्कार को संपन्न कराने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना, दाह संस्कार के समय छेद युक्त मटकी फोड़ना, सबकी परिक्रमा करना, जैसे कई नियम बनाए गए हैं।
तो आइए जान लेते हैं कि दाह संस्कार के दौरान मटकी क्यों फोड़ी जाती है। दाह संस्कार के दौरान मटकी फोड़ने का रिवाज आज भी है। धार्मिक जानकारों का मानना है कि अंतिम संस्कार के दौरान एक छेद युक्त मटके को कंधे पर रखकर परिक्रमा करने के बाद फोड़ने को आत्मा का शरीर के प्रति मोह भंग करना होता है। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल कई सालों पहले जब शमशान घाट नहीं हुआ करते थे तो उस दौरान लोग दाह संस्कार खेतों में करते थे। खेतों में दाह संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने वाला अपने कंधे पर एक मिट्टी का घड़ा रखता था जिसमें पानी भरा होता था और उसमें एक छोटा सा छेद होता था। मुखाग्नि देने वाला सबके चारों ओर परिक्रमा करता था। वो इसलिए किया जाता था ताकि सबके चारों ओर पानी के गिरने से गीला हो जाए। यह इसलिए किया जाता था क्योंकि जब सबको जलाया जाए तो खेतों में आग ना फैले, इसलिए दाह संस्कार से पहले मटकी फोड़ी जाती थी। अब जान लेते हैं कि पड़ोसियों एवं गांव के लोगों द्वारा अंतिम संस्कार के दौरान 5-5 लकड़ी एवं कंडे ले जाने के पीछे क्या कारण है। आपने देखा होगा कि सबको जलाया जाता है तो आखिरी में मौजूद लोग छोटी छोटी लकड़ी एवं कंडे जलती चिता में डालते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सालों पहले गांव में किसी की मृत्यु होती थी तो गांव के लोग अपने अपने घर से 5-5 लकड़ी और कंडे लेकर जाते थे। क्योंकि उस समय शमशान घाट नहीं हुआ करते थे, इसलिए लकड़ी का इंतजाम नहीं होता था और जिस इंसान की मृत्यु होती थी उस परिवार पर लकड़ी का वर्डन ना पड़े, इसलिए लोग अपने अपने घर से लकड़ी एवं कंडे लेकर जाते थे। यह एक तरह से अंतिम संस्कार में लकड़ी का दान माना जाता है। लेकिन आजकल शमशान घाटों में लकड़ी उपलब्ध हो जाती है, इसलिए जब सबको जलाया जाता है तो लोग छोटी छोटी लकड़ियां एवं कंडे डालकर इस प्रथा को भी